स्वागत है दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम देखने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। जी हाँ, एलिमिनेशन मेथड। इससे हम देखेंगे किस तरीके से दो अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। इससे पहले हम देख चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये पार्ट 2 है जिसमें हम एलिमिनेशन को पढ़ेंगे। हम पूरी फील लेंगे इस चीज़ की, एलिमिनेशन मेथड क्यों होता है, कैसे करना है। हर तरह के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। 3-4 क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए और हर क्वेश्चन बन जाए आपसे। ठीक है, तो चलो शुरू करा जाए इसको। देखो, इससे पहले ना मैं आपको एक बेसिक बताना चाहता हूँ जो शायद ना पता हो आपको। देखो क्या कि जैसे x + 7 = 3 है। मैं बोलूँगा x की वैल्यू निकालो यार, x की वैल्यू निकालो। तो आप बोल दोगे ये x इधर है और ये 3 7 उधर गया, आंसर आ गया 4। मैं कोई गलती नहीं है इसमें, -4 कोई गलती नहीं है मतलब। पर इसको ना असल में ऐसा नहीं होता कि -7 उधर चला गया, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है ये, जैसे मान लो ये है ना x + 7 - 3, तो दोनों तरफ ना -7 होता है। दोनों तरफ -7 का मतलब कि ऐसा होता है कि इक्वालिटी में दोनों चीज़ पड़ी हुई है। जैसे इधर 1 किलो आलू है, ठीक है, और इस तरफ ये कुत्तों ने भी ना लगा रखी है सही से। हाँ, देखो भाई, फिर से देखो एक बार। मैं कह रहा था कि इक्वालिटी में रखी हुई है चीज़ें, यानी एक तरफ तराजू है और एक तरफ 1 किलो का वो है तोलने वाला, ठीक है, वो मोटा सा बंटा शायद बोलते हैं उसको, वो है। तो अगर आपने आधा किलो का इधर और बढ़ा दिया तो इधर का भी आधा किलो का कुछ डालोगे ना सामान, तो ये सामान और ये फिर बैलेंस हो जाएंगे। तो यानी इक्वालिटी के दोनों साइड कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी तो चीज़ें बैलेंस रहेंगी। तो इधर भी तो दोनों चीज़ों को करना पड़ेगा। अगर x + 7 है तो इधर भी -7 करना पड़ेगा और इधर भी -7 करना पड़ेगा, तभी तो ये 7 और 7 कट के 0 हो जाएंगे और ये -4 हो जाएगा। अब ये सही है। वैसे आप बोलेगा आंसर उससे भी यही आ रहा था, पर देखो समझने में अपने को सही रखना चाहिए ना, ठीक है। तो ये होता है असल में। और डिवाइड वगैरह में भी यही होता है। जैसे 7x = 21 लिखा हुआ है ना, हैं, तो अगर x की वैल्यू निकालने के लिए कोई बोलेगा तो हम दोनों तरफ 7 से डिवाइड देंगे, समझे। और इसको फिर क्या आएगा, इधर आंसर 3 और इधर क्या आएगा x। ये 7 और 7 कट जाएंगे, ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। तो यही समझना भी। देखो अब देखो एलिमिनेशन में क्या होता है। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा था, आपने नहीं देखा तो देख लेना अगर चाहो तो, अगर आपका मन करे तो। ये देखो एलिमिनेशन में क्या था कि एलिमिनेशन में क्या है, था नहीं। एलिमिनेशन में क्या है कि अपने को ना, देखो एक वेरिएबल में तो कितने प्यार से सॉल्व हो रहा है, ये मज़ा आ गया, इधर करा वो करा ये करा, जैसे भी करा आंसर ले आ रहे 2 मिनट में। तो एलिमिनेशन भी इसी पे बेस्ड है। कहते हैं कि हम एक वेरिएबल में ले आए ना चीज़ों को, ज़्यादा बात नहीं करते, एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे x + y = 2 और x - y = 3, ऐसा है। अब इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। पर अभी एलिमिनेशन सीख रहे तो एलिमिनेशन देख लेते हैं। अब क्या हुआ, अब क्या बोलता है एलिमिनेशन मेथड कि एलिमिनेट करके ना इसको एक वेरिएबल में बना दो, मतलब किसी एक वेरिएबल को उड़ा डालो, काट डालो, ठीक है। तो हम ना किसी भी एक को, या तो x को या तो y को उड़ा सकते हैं। तो इनमें क्या करना हो, देखो यहाँ पे +y है और यहाँ -y है। तो देखो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इसको और इसको जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा। इसको जोड़ने का मतलब पूरे में ऐड लगा दूं मैं अगर ये, तो x + x कितना हो जाएगा 2x, और y - y कितना हो जाएगा 0, और 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। असल में देखो ये हो रहा है, यहाँ पे समझाता हूँ मैं। x + y + x - y = 2 + 3, यही तो करा है। तो फिर x + x कितना हो गया 2x, और y से y कट गया, यहाँ क्या आ गया 5। अब आपको यहाँ पे अड़ जाना चाहिए। क्यों अड़ना चाहिए, कि आपको बोलना चाहिए यार तुम तो अभी इधर बोल रहा है कि इक्वालिटी के दोनों तरफ इक्वल चीज़ों को करते हैं, तो यहाँ पे तू ऐड x - y कर रहा है और इस तरफ तू ऐड 3 कर रहा है ना। अड़ना तो चाहिए ना आपको। ऐसे देखो कि ये इक्वेशन थी ये, और इसमें मैं x - y को ऐड कर रहा हूँ और इसमें मैं 3 को ऐड कर रहा हूँ,
तो क्या आपको पता है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? बताओ। अरे सही कर रहा हूँ। कैसे? बहुत अच्छे, सही कर रहा हूँ। कैसे? कैसे? देखो बहुत आसान है कि ये इसी के तो बराबर है, तो 3 ऐड करना या ये ऐड करना एक ही बात है ना। हाँ, 3 ऐड करना या ये ऐड करना एक ही बात है भाई। कुत्ते तो नहीं मानने वाले, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना प्लीज़। तो ये कितना हो गया? 5। तो x की वैल्यू 5/2। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही ये आ गया। अब इसी को उठा के किसी एक में रख देंगे तो वो वहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ नहीं रखना, यहाँ रखोगे तो 1/1 आंसर आ जाएगा। इनमें से दोनों में से किसी में रख दो। तो यहाँ पे x और -y=3 है अगर, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? इधर से y की वैल्यू हो गई x - 3, इम्प्लाई कि y की वैल्यू कितनी होगी? 5/2 - 3। और इसको सॉल्व कर लिया तो अब ये भी देखो असल में दोनों तरफ हो रहा है, पर अब अपने को आदत है तो अपन देख लेंगे ना ऐसे ही, क्या जल्दी अपने को। तो ये हो गया इधर x की वैल्यू, देखो y इधर है, हाँ 3, और इधर 3 होने के बाद 6 - 1/2। समझ गए? यहाँ से y की वैल्यू आ गई। चेकिंग के लिए आप फिर वहाँ कर सकते हो इसको पुट करके, यहाँ पुट कर दिया अगर मान लो, तो ये हो गया 2 माइनस, हाँ 2 आ जाएगा। चेक कर लो, वेरीफाई कर सकते हैं उधर डाल के। ठीक है, ऐसे होता है। अब ये तो बहुत सिंपल केस ले लिया मैंने, बहुत ही सिंपल केस था। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, समझने के लिए था ये। देखो अब अच्छा क्वेश्चन क्या है, देखो अब नया सवाल देखते हैं। ये रहा आपका नया सवाल, इसको देखते हैं, इसको समझते हैं, इसको कैसे एलिमिनेशन से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आप देखो यहाँ किसी भी एक वेरिएबल को गौर से देखो, इनमें से x या y के इनके कोफिशिएंट्स को प्यार से देखो। देखा? बड़े प्यार से देखते जाओ। अब क्या करना है कि इसमें से देखो कि किसी एक वेरिएबल, किसी एक के कोफिशिएंट को, जैसे मैंने x को पकड़ा, क्या मैं इसको 9 बना सकता हूँ, यानी दूसरे वाले कोफिशिएंट्स के बराबर बना सकता हूँ, या इसको 5 को इससे इसके बराबर बना सकता हूँ? तो आप कहोगे किसी को भी किसी के बराबर बना सकते हैं। जैसे 5 को बनाना है 2 के बराबर, तो हम ऐसा कर दें, क्या कहते हैं, 2/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, है ना, और 2 आ जाएगा। पर मैं कहूँगा नहीं यार, इतनी मेहनत नहीं करनी अपने को, डिवाइड में कुछ भी नहीं छोड़ना है, डिवाइड जैसा नहीं रखना है इधर। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 5/2 से करोगे तो वो 3 नहीं काट पाएगा। तो कुछ मल्टीप्लाई करने का सोचो कि कुछ मल्टीप्लाई करके इनके कोफिशिएंट्स को बराबर किया जा सकता है, इनको और इनको। तो इनको मेरे को लग रहा है इन दोनों में से किया जा सकता है किसी को। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, मतलब इसको देखो, इस फर्स्ट वाले के साथ हम क्या कर सकते हैं, अगर हम फ्रॉम लिखें फर्स्ट, अगर हम इसका 3 टाइम कर दें तो क्या रहेगा? 3 टाइम करने से क्या मिलेगा आपको, क्या फ़ायदा है? 3 3 जा कितना होता है? 9x, और फिर 3 एक से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, दोनों साइड मल्टीप्लाई होंगे, और सबसे मल्टीप्लाई होगा। 3 5 जा 15, 15, और 4 दिया 12। ठीक है, अब इसको ऐसे ही लिख लो, 9x - 2y 7। समझ गए होंगे मेरे बात को, क्या कर रहा हूँ मैं, कि एक वेरिएबल को दूसरे एक कोफिशिएंट के को दूसरे वाले के कोफिशिएंट के बराबर कर रहा हूँ, ताकि कुछ मैं प्लस या माइनस करके उड़ा सकूँ उन चीज़ों को, है ना, यही कर रहा हूँ ना। तो देखो इधर भी यही हो गया खेल। हुआ कि नहीं हुआ यार खेल, बताओ, करके दिखाओ। इसमें क्या करूँ, माइनस करना बेहतर रहेगा, माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, इनके ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो 9 में से ये कट गया पूरा का पूरा, ये प्लस वाला इसको भूल जाओ, इसको प्लस वाले को देखो, ये हो गया -13y। ठीक है, और ये कितना हो गया, 12 में 7 क्या 5, है कि नहीं, है कि नहीं। फिर y की वैल्यू निकाला 5/13। ये वाला स्टेप समझ में आया, ये वाला इधर देखो, इसको इधर देखो, एक बार आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है, एक बार समझ में आ जाए ना फिर बस। 15y, फिर मैंने क्या कहा कि इसको माइनस कर दो, 9x - 2y, और इधर तो 12 - 7। अब ऐसा मैंने क्यों कहा कि साइन बदल दो इसके,
ऐसा इसलिए कहा कि ये देखो 9x माइनस 15y माइनस प्लस का था नहीं, तो ये क्या हो गया माइनस का, और ये माइनस का था तो ये प्लस का, और ये 12 माइनस 7 तो हो गया, ये भी माइनस का हो गया। यानी साइन बदल जाते हैं ना इसके, जैसे डिवाइड में करते थे याद हो तो ऐसा ही कर रहे इधर भी। हाँ समझ में आया ना, हाँ आ गया होगा। तो ये देखो ऐसा हो गया इधर भी, और इधर भी जो सेम आएगा आंसर आता चले जाएगा। और यहीं पे अगर प्लस किया होता, जैसे यहाँ पे प्लस किया था ना, प्लस करने पे क्या हो गया था, ये साइन थोड़ी चेंज हुए थे, ये एज इट इज़ बाहर आ गए थे, समझे। तो ये था समझने के लिए, ठीक है। मेन तो ये है अपना, इतना करना। अब यही y की वैल्यू अगर उठा के उधर किसी में रख दें, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 भी बोल दूँ, इन 1, तो क्या मिल जाएगा अपने को मिल गया 3x बराबर -5, किसी में भी रख सकते हैं, किसी में भी, इंटू 5/13 इक्वल टू 4। अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 9/13, ठीक है। इतना समझ में आया, हाँ। तो अब अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा नया सवाल। तो इसमें क्या है कि देखो, इसमें भी वही कोफिशिएंट है, कुछ इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें कोफिशिएंट को हमने निहारा तो ये दे रखा है 3 और 2 और 2 और 3। आपको लग रहा होगा अब ये तो इसको बनाया ही नहीं जा सकता किसी एक के बराबर, ना मैं इसको 3 बना सकता हूँ, ना मैं इसको 2 बना सकता हूँ, या ना मैं इसको 2 बना सकता हूँ, ना मैं इसको 3 बना सकता हूँ। तो तूने तो गलत बता दिया, वो तो हो ही नहीं रहा। उसके बाद मैं कहूँगा नहीं बना सकते ना, तो अच्छी बात है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, दो ही सिचुएशन आएंगी, या तो वो आएगा कि डायरेक्ट बन सकता हो कुछ मल्टीप्लाई करके, या आएगा कि नहीं बन सकता हो। तो ऐसे में क्या करना है आपको, 3 और 2 का एलसीएम लेना है। 3 और 2 का एलसीएम कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये भी बता रखा है, चाहो तो आप देखना, फर्स्ट चैप्टर में भी है आपके। तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम कैसे लेते हैं, HCF 3 1 जा 3, और ये 2 और 2 1 जा 2, तो ये क्या हो गया 3 और 2 का एलसीएम 6। इसका एलसीएम क्या आया 6, चुप हो जा कौए, अरे चुप। एलसीएम क्या है 6। अब तो 6 आने के बाद आपका टारगेट क्या हो गया अब, कि ना इसको और इसको 6 के बराबर बनाया जाए, समझे, 6 के बराबर बनाया जाए। तो अब 6 कैसे बनाएंगे, तो देखो खुद दिमाग लग गया। अब तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए पूरे में, तो ये 6 बन जाएगा। इसको कैसे बनाए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन जाएगा। कोई आपको बोल सकता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पर एलसीएम लेना ही सही तरीका है, ठीक है। आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। इस केस में इसलिए होगा क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। तो देखो अब क्या करना है, तो इसको अगर कर दिया आपने 1 2 का नाम दे दिया, और वो सब लिख ही सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 वगैरह 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 वगैरह, तो ये सब कर सकते हैं। हम लोग को भगाता हूँ एक बार कौए को। तो इसमें अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये क्या बन गया 6x प्लस 4y इक्वल टू 22, और ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया 6x प्लस 6 3 3 जा 9 होता है भाई, 9y प्लस 12, 3 3 9 और 3 दूनी 6। अब क्या करना है, माइनस कर देना है, पूरे को माइनस करेंगे तो इसके साइन बदलेंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, है ना। अभी ऊपर समझाया था आपको। ये गया, अब तो कितना बचा, ये 10, और ये 6 में से 6 कट गया, 9, ये कितना हो गया -5y। आंसर क्या आ गया, y बराबर, दोनों तरफ -5 से डिवाइड लगेगा, असल तरीका ये, पर सीधे सीधे हम क्या सोचते हैं, ये इधर चला गया -2, ठीक है। तो ये हो गया -2 आ गया इसका आंसर। अब देखो इसको क्या करना है, किसी में भी पुट कर दो। किस में पुट करेंगे, किसी भी इनमें से एक इक्वेशन में, इनमें भी पुट कर सकते हो, चाहे तो इसमें पुट करो क्योंकि इसमें आसानी से आ जाएगा आंसर, छोटा सा है वो। तो यहाँ पे 3x बराबर, अगर यहाँ पे पुट कर दिया, फ्रॉम 1 वगैरह लिख लेना, ठीक है, -4 इक्वल टू 11। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालना चाहें हम, तो ये हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 15, और x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। ये हो गया। अब एक और नया सवाल देख लेते हैं आखिरी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये रहा नया सवाल। देखो ये है, अब
पहले तो कहोगे यार देखिए क्या क्या सवाल लेके आ गया, डिनोमिनेटर में क्या है इसके, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। तो मैं कहूँगा कुछ नहीं, इसकी शक्ल सुधारो, पहले अपने एलसीएम लेना सीखा होगा 8वीं क्लास में, वो करो। तो क्या रहोगे, भूल गया, तो कोई बात नहीं, फिर से देखो क्या कर सकते। देखो इन 5 और 10 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, ये 10। अब 10 करना है, यहाँ पे 10 लाना होता है तो ऐसे एक्स से वो होता है मल्टीप्लाई। एलसीएम अगर पहले से आता है तो अच्छी बात है। अब 5 से इसको डिवाइड तो 2 आता है, तो यहाँ पे 2y आ गया, है ना। ये क्या हो गया 14। इम्प्लाई क्या कर रहा है कि इसको अब 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x प्लस 2y क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, या सोचो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है 140। हाँ रियल में यही होता है, हम सोचते हैं कि डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चले गए 140। अब इसकी भी शक्ल सुधारो, इसकी शक्ल कैसे सुधारी जाए, तो इसकी शक्ल ऐसे कि 6 और 8 का एलसीएम ले ले तो 48 भी ले सकते हैं, चाहे तो मैक्सिमम मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं। पर अगर आप 7 सही में ही लेना चाहते हो तो यहाँ पे देखो ले ही लेते हैं 8 और 6 का एलसीएम। ये 2 4 6, 2 दूनी 4 और 3, 2 और 3 और 3 और 1 1, तो 2 दूनी 4 और 3 3 9 और 36 आ गया इसका, है ना। 48 भी ले सकते हैं पर वो कट जाएगा, फिर फ़ायदा क्या है, फिर निकाल के कॉमन निकाल के काटना ही पड़ेगा अपने को। तो ये 36 हो गया। अब इसका एलसीएम लोगे 8 में कितनी बार में आता है, 8 चौक 32, अरे क्या हो गया, रुको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 9 तिया 27, क्या ले रहा हूँ मैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 होगा यार, हाँ कोई बात नहीं, सॉरी 24। तो 24 होने के बाद अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करो यार, मल्टीप्लाई करने में चमत्कार था। 24 तो ये 3 बार में जा रहा है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस ये 4 बार में हुआ तो 4y इक्वल टू 15। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 3x प्लस 4y इक्वल टू 15 इंटू 24। समझे, दिखाइए किधर भाग गया, सॉरी दिख गया। अब एक कैलकुलेशन ट्रिक देखना चाहोगे, इधर देखो क्या, ये 15 है ना, 15 इंटू 24 करने से अच्छा 24 को सोचो क्या लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 6, 6 चौक 24 होता है ना, तो ये कितना हो गया, 15 चौक 60 इंटू 6, तो ये क्या हो गया 360। अब बोल रहे कैलकुलेशन ट्रिक का है, तूने इतने सारे ले लिए, मैं तो 2 लाइन में कर देता। मैं कहूँगा यार ये करने की क्या ज़रूरत है, सीधे 360 लिखते अपन तो 6 इंटू 4 सोच के, है ना, कर सकते हैं, अपना तो दिमाग चलाएंगे और क्या। 3x प्लस 4y, अब इसकी शक्ल ही सुधर गई। आप क्या रखा है इस क्वेश्चन में, अब तो इसको सॉल्व किया ही जा सकता है ऐसे ही। तो देखो किसको बराबर बनाओ, ये 2 को भी 4 के बराबर बनाया जा सकता है और ये 3 से मल्टीप्लाई करके भी बनाया जा सकता है, जो चाहे कर लो। मैं तो कहता हूँ 3 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो x उड़ा देंगे। तो इसको अगर फर्स्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो गया, ये 3x प्लस 6y इक्वल टू 28 चौथिया 42 होता है 420, और नीचे क्या बचा 3x प्लस 4y इक्वल टू 360, वही माइनस कर देते हैं। ये बहुत ही प्यारा मेथड है, बहुत पसंद आता है लोगों को, हाँ आपको भी बहुत पसंद आएगा। इतना कि क्या बताऊँ, ये 2y हो गया और ये 3x से 3x कट गया। अब 360 बताओ इसमें से कैसे माइनस कर दूँ मैं, 12 6 6 ही रहेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30, सही है, y की वैल्यू 30। अब इधर से कहीं डाल दो, इसमें डाल देते हैं, तो ये देखो x प्लस वाई 2 इंटू 30 इक्वल टू 140, और ये हो गया 60, तो 60 उधर गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपनी, बता दो। अरे यार x की वैल्यू 60, 140 माइनस 60 इक्वल टू 0, 60 में से घटा दो यार, मैं क्या कर रहा हूँ, 80 आना चाहिए मेरे ख्याल से, 80 80 80 आएगा ना, 80 90 100 100 और 40, हाँ सही है। तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 80, ठीक 80 आ गई। ये यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को, इतने क्वेश्चन देखो सही है, और भी क्वेश्चन अगर चाहो आप लगाना तो लगाओ, और हम अब नई वीडियो के साथ आएंगे, उसमें अलग अलग
नहीं, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फिर अलग अलग तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मज़े करेंगे एक साथ। चलो तब तक के लिए बाय 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 बाय।